वेलकम टू नरेश क्लासेस। माय डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं कि टॉपिक चल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में माय डियर स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 4.1 ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में आपको करा दी गई है। अब है इसकी एक्सरसाइज 4.2। एक्सरसाइज 4.2 ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। माय डियर स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। इस एक्सरसाइज में आप क्या सीखने जा रहे हैं, सुनिएगा। पहले एक्सरसाइज में सीखने जा रहे हैं फाइंड द रूट्स निकालना, कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे निकाले जाते हैं। अब सबसे पहले समझना ये है कि रूट्स होते क्या हैं। तो नाउ लिसन टू मी। रूट्स का मतलब होता है वैल्यूज ऑफ वेरिएबल की वैल्यूज। जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है सामने, लुक एट द बोर्ड। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इक्वल का साइन है, इसका मतलब ये इक्वेशन है। इसकी डिग्री 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें भी आप देखिएगा इक्वल का साइन है तो ये इक्वेशन है, डिग्री 2 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये सारी आपको 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे नजर आ रही है, वो भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इक्वल में 0 है। आप जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्या होता है, ax² + bx + c = 0। तो दीज ऑल इक्वेशंस आर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो नाउ लिसन टू मी। इन सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपको यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में एक्सरसाइज 4.2 की, आपको करना क्या है। फर्स्ट एक्सरसाइज में 4.1 में आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना सीखा था, बट यहाँ पे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है और आपको रूट्स निकालने। रूट्स का मतलब क्या होता है, मैंने पहले बता दिया आपको माय डियर स्टूडेंट्स। वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, जो वेरिएबल है, जैसे कि इन सभी इक्वेशन में आपको x वेरिएबल नजर आ रहा है, यहां पर x वेरिएबल है। किसी इक्वेशन में y हो सकता है, किसी में z हो सकता है। तो जो भी वेरिएबल इक्वेशन में होगा उसकी आपको वैल्यूज निकालनी है, और उसी वैल्यूज को हम रूट्स कहते हैं। रूट्स, ROOTS, रूट्स। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अपना ध्यान इधर रखिए, आराम से देखिए और समझिएगा, फिर अपनी कॉपी में नोट भी कीजिएगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फर्स्ट वन आपको नजर आ रही है, नंबर 1 x² - 3x - 10 = 0। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब कहा जा रहा है कि इसके रूट्स निकालिए। रूट्स का मीन वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, यानी अब मुझको x की वैल्यूज निकालनी। x की वैल्यूज कितनी आएंगी, 2। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिग्री 2 है, तो x की भी 2 वैल्यूज आएंगी। 2 वैल्यूज x की निकलेंगी। इसमें कैसे निकालना, किस मेथड से निकालना है, ये आपको जानना है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके पास यहां पे लिखा हुआ है फैक्टराइजेशन मेथड से निकालिए, क्योंकि वैल्यूज निकालने के 3 मेथड्स होते हैं। पहला मेथड होता है फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड मेथड होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और थर्ड मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। इन 3 मेथड का इस्तेमाल किया जाता है माय डियर स्टूडेंट्स किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। यह भी मैंने शॉर्टकट में आपको लिखा है, बट क्योंकि हमें ज्यादा भी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, हमें केवल फैक्टराइजेशन मेथड को अपने माइंड में बिठाना है कि फैक्टराइजेशन मेथड क्या है। सबसे इजी और सबसे अच्छा मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, जिससे आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद 2 मेथड और भी हैं जो अगले एक्सरसाइज में आप देखेंगे। नाउ लिसन टू मी माय डियर स्टूडेंट्स। हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, लुक एट हियर एवरीबॉडी, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको नजर आ रही है, इसको सॉल्व करने जा रहे हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड, बाय FM फैक्टराइजेशन मेथड से। कैसे करते हैं, आइए माय डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले आप क्या करते हैं, ये जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, जो आपको एक कांस्टेंट वैल्यू नजर आ रही है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसके कोएफिशिएंट से, इसकी मल्टीप्लाई इसके कोएफिशिएंट से करेंगे। जैसे 10 है, 10 की मल्टीप्लाई 1, यहाँ पे 1 है कोएफिशिएंट, तो 10 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या आएगा, 10। ठीक, तो 10 × 1 = 10।
पहला स्टेप आपका ये होगा कि जो ये कांस्टेंट वैल्यू है इसकी मल्टीप्लाई आप एक्स स्क्वायर के जो भी वेरिएबल का होगा स्क्वायर उसके कोएफिशिएंट से करेंगे। जहां पे कोई वैल्यू नहीं होती वहां पे वैल्यू होती है 1, तो 10 1 जा 10। ओके, उसके बाद 10 के आप फैक्टर्स करेंगे, तो जितने भी फैक्टर पॉसिबल है 2 फैक्टर, 10 1 जा 10, 5 2 जा 10, और भी कोई देख लो अगर कोई फैक्टर्स के बन रहे 10 के तो 10 के जो भी फैक्टर है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। 10 1 जा 10, 2 फैक्टर हो गए, एक 10 और 1, 5 2 जा 10, 2 फैक्टर हो गए, 5 और एक 2। अब इन दोनों में से किसी एक फैक्टर को हमें लेना है, चाहे आप इसको लें चाहे आप इसको लें, किसी एक का आपको यूज करना है। तो कौन से वाले फैक्टर को हम पिकअप करेंगे देखिएगा। उसके लिए इस साइन को देखिए, माइनस का साइन, माइनस करने पर क्या वैल्यू आनी चाहिए 3, माइनस करने पर 3, यानी 10 के 10 1 जा 10, 10 के ऐसे दो फैक्टर लीजिए जिनको माइनस करने पर 3 आए। तो हमने 10 लिया, 10 के फैक्टर किए, और ऐसे फैक्टर लेने हैं कि माइनस करने पर 3 आए। तो देखिए इधर 5 इंटू 2, 5 माइनस 2 इक्वल 3, तो 5 माइनस 2 इक्वल 3 आ गया। तो अब आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, अब 3 की जगह आप लिखेंगे यहां पर प्लेस में 5 माइनस 2, तो 5 माइनस 2 3, एक्स बाहर ब्रैकेट के 10 इक्वल 0। अब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, जब आप कोई भी इक्वेशन होती है तो ब्रैकेट को सबसे पहले ओपन करना पड़ता है। एक्स की मल्टीप्लाई 5 से होगी 5x, तब आप ब्रैकेट ओपन करते तो बाहर जो ब्रैकेट के बाद साइन होता है उसको भी बहुत गौर से आपको देखना है। यहां पर ब्रैकेट को ओपन करते बड़ा फोकस्ड होना है। x की 5 से मल्टीप्लाई करी 5x, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 2 के x से मल्टीप्लाई होगी 2x, माइनस 10 इक्वल 0। अच्छी तरीके से आपको देखना माय डियर स्टूडेंट्स, वैसे भी आप ये क्वेश्चन कर चुके हैं पॉलिनोमियल वाले टॉपिक में, फिर भी अच्छी तरीके से करना, जरा सी मिस्टेक आपके पूरे क्वेश्चन को गलत कर देगी ना। पेयर बनाने 2 2 के पेयर, अब इसमें लेना है कॉमन, कॉमन लेना आपको आना चाहिए माय डियर स्टूडेंट कि कॉमन कैसे लिए जाते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 5x, एक्स स्क्वायर यानी x इंटू एक्स, 5x यानी 5 इंटू एक्स। ठीक, कई बच्चे कॉमन लेने में बहुत दिक्कत करते हैं, उनके लिए बता रहा हूं कि एक्स स्क्वायर यानी x इंटू एक्स, 5x यानी 5 इंटू एक्स, इन दोनों में कॉमन क्या है x, तो लीजिए x कॉमन ले लिया, दोनों में x कॉमन था। अब पहले वाले में ऊपर वाले में फर्स्ट में क्या रिमाइंडर बचा x, मैंने नीचे क्या रिमाइंडर बचा 5। इस तरह आप कॉमन ले सकते हैं ना। लिसन टू मी, सेकंड में देखिए इसमें कॉमन लेना है। फर्स्ट वन क्या है 2 इंटू एक्स, सेकेंड वन क्या है 10 यानी 5 इंटू 10, फैक्टर कर दिए 2 इंटू एक्स 2x, 10 के फैक्टर 5 इंटू 2, कॉमन क्या है 2 कॉमन है इसमें, तो 2 आपने कॉमन ले लिया। ऊपर रिमाइंडर क्या बचा x, माइनस नीचे क्या रिमाइंडर बचा 5 इक्वल 0। तो लीजिए आपके सामने ये आपने कर दिया ना। लिसन टू मी, अब इन दोनों में आपको कॉमन लेना है, इसमें और इसमें कॉमन क्या है, इस पूरे टर्म में और इस पूरे टर्म में कॉमन क्या है, कॉमन ब्रैकेट के अंदर आपको नजर आ रहा है x माइनस 5 कॉमन है, तो x माइनस 5 आपने कॉपी किया। अब रिमाइंडर क्या बच गया यहाँ पे, ये तो आपने कॉमन ले लिया तो रिमाइंडर बचा x, ये आपने कॉमन ले लिया, रिमाइंडर है x प्लस 2 इक्वल 0। तो लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन था इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालिए, यानी वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, वैल्यूज निकालिए x की। तो x की वैल्यू निकालने थे, वो भी फैक्टराइजेशन मेथड से। हमने इसके फैक्टर करे, इस तरह हमारे पास 2 फैक्टर आ गए। अब ना लिसन टू मी, इस पूरे के इक्वल में 0 है, हमें x की वैल्यूज निकालनी है, x की 2 वैल्यूज आएंगी। तो ये किस तरह करते हैं, अगर हम इसको अपॉन में लेते हैं तो x माइनस 5 इक्वल 0 आ जाएगा। अगर हम x प्लस 2 को 0 के अपॉन में इधर शिफ्ट करते हैं राइट हैंड साइड, तो अपॉन में जाएगा, और 0 के अपॉन में कोई भी डिजिट आते तो 0 आएगा, यानी x इक्वल माइनस 5 को शिफ्ट कर दो 5। पहला तो आपके पास ये आ गया x की वैल्यू 5। और अगर इन केस हम इस वाली वैल्यू को अपॉन में ले जाते हैं तो
x प्लस 2 के इक्वल में 0 आ जाएगा। अगर हम इसको अपॉन में ले जाते हैं तो इसकी वैल्यू 0, अगर इसको अपॉन में ले जाते हैं तो इस फैक्टर की वैल्यू 0। अब इसको उधर शिफ्ट कीजिए तो ये आ गया -2। तो लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, आपके पास दो आंसर आ गए हैं, एक तो 5 और एक -2। दो रूट्स आ गए हैं, x की 2 वैल्यूज आ चुकी हैं। इस तरह से आप क्वेश्चन को करते रहेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये आपने क्वेश्चन फर्स्ट किया, एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। अब ना लिसन टू मी माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैं करने जा रहा हूं इसका सेकंड पार्ट। अगर आप सेकंड पार्ट को देखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, इफ यू लुक एट द सेकंड क्वेश्चन, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल 0। यह है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे पता चल रहा है? देखिए, इक्वल का साइन है तो इक्वेशन है, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कह रहे इसके रूट्स निकालिए। रूट्स का मतलब वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, मतलब x की वैल्यूज निकालिए। x की 2 वैल्यूज आएंगी क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 वैल्यूज आएंगी। कौन से मेथड से निकालना है? फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है, यानी फैक्टर करके निकालना है। तो आइए फैक्टर करते हैं। सबसे पहला स्टेप आपको मैंने पहले बताया था, ये जो कांस्टेंट है इसकी मल्टीप्लाई इस कोएफिशिएंट से करेंगे। कितना आएगा? 12, 6 2 12। ठीक, अब 12 के फैक्टर करने हैं आपके। जितने पॉसिबल फैक्टर से पहले वो लिखिए। सबसे पहले तो वही होता है 12 1 12, 1 के टेबल से मल्टीप्लाई करना। फिर हो गया आपका 6 2 12, फिर आपका हो गया 4 3 12। जितने ही पॉसिबल फैक्टर्स आप करिए। अब इन फैक्टर्स में से कोई एक पेयर आपको लेना है, उसके लिए साइन देखिए। माइनस करने पर यहाँ पे क्या वैल्यू है? 1। जहां कुछ नहीं होता वहां पे कोएफिशिएंट 1 होता है, तो माइनस करने पर 1 आना चाहिए। ऐसे दो फैक्टर लेने हैं 12 के कि माइनस करने पर 1 आना चाहिए। 6 2 12, 12 के दो फैक्टर करिए, माइनस करने पर 1 रिमाइंडर बचे। तो 12 में से 1 माइनस करेंगे, 11 6 में 2 4, तो 4 3, 4 माइनस 3 तो 1 आ रहा है। तो लुक एट हियर नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, 2x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 1 और x बाहर ब्रैकेट के इक्वल 0। अब सेम जैसा फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, ब्रैकेट को ओपन करना है। ब्रैकेट को ओपन करते माय डियर स्टूडेंट्स आपको आराम के साथ तरीके से देखना है। x की 4 से मल्टीप्लाई कीजिए 4x, माइनस x की 3 से मल्टीप्लाई करिए 3x, माइनस 6 इक्वल 0। तो आपको नजर आ गया होगा माय डियर स्टूडेंट्स, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल 0। x इसके साथ भी जाएगा और x इसके साथ भी जाएगा, और प्लस माइनस माइनस। अब पेयरिंग होती है। पेयरिंग के बाद आपको लेना है कॉमन। मैं फिर बता रहा हूँ, कई बच्चों के लिए कॉमन लेना बहुत इजी होता है, बट कई बच्चे कॉमन लेने में बड़ी दिक्कत करते हैं, मिस्टेक्स करते हैं। इन दोनों में कॉमन लेना तो इनके फैक्टर्स लिखिए, 2 इंटू एक्स इंटू एक्स। लीजिए 2x स्क्वायर के फैक्टर हो गए, नीचे 4x है, पहले 4 है तो 4 के फैक्टर 2 इंटू एक्स, लीजिए 4x के फैक्टर हो गए। सबसे पहले उनके फैक्टर लिख दीजिए आप साइड में, उसके बाद कॉमन देखिए, ये 2 कॉमन है और ये x कॉमन है, तो 2 और x क्या आ गया? कॉमन आ गया। 2x कॉमन आ चुका है माय डियर स्टूडेंट्स, 2x क्या आ गया? कॉमन। तो 2x कॉमन आ गया, दोनों में कॉमन है, 2 दोनों में कॉमन, x कॉमन, तो 2x तो कॉमन है। ऊपर फर्स्ट वाले में क्या है? x, प्लस सेकंड वाले में क्या बचा? रिमाइंडर 2। सिमिलरली आपको माय डियर स्टूडेंट्स इसमें भी कॉमन देखना है। तो ऊपर है 3 इंटू एक्स, 3x, 6 के फैक्टर कीजिए, 3 इंटू 2 6। अब इनमें कॉमन क्या होगा? 3 कॉमन आ गया, तो 3 आपने कॉमन ले लिया। ऊपर क्या रिमाइंडर बचा? x, नीचे क्या रिमाइंडर बचा? 2। बट माय डियर यहाँ पे आपको ध्यान रखना, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, साइन का बहुत जरूरी है, ध्यान रखना माय डियर स्टूडेंट्स। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, ब्रैकेट बनाएंगे तो माइनस माइनस प्लस, इसका ध्यान रखना। अब इनमें कॉमन क्या है? x प्लस 2, आपको साफ नजर आ रहा है। रिमाइंडर क्या बचा? 2x माइनस 3 इक्वल 0। अब जैसा कि आप जानते हैं, अगर इसको अपॉन में लाएंगे तो x प्लस 2 इक्वल 0, और अगर x प्लस 2 को अपॉन में लाएंगे
तो 2x माइनस 3 इक्वल 0। अब इसको इधर शिफ्ट कीजिए, x की वैल्यू निकालनी है तो माइनस के 2 x की वैल्यू आ गई। अब इसको इधर शिफ्ट कीजिए, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये 3 माइनस का 3 प्लस का हो गया, 2 अपॉन में जाएगा तो x की वैल्यू आ गई 3/2। तो लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने x की 2 वैल्यूज आ चुकी है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो इसी तरीके से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। माय डियर स्टूडेंट्स, अब आइए, ये इसके दो पार्ट तो आपने कर लिए, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। नाउ लिसन टू मी, इसके जो थर्ड फोर्थ और फिफ्थ पार्ट है, ये पार्ट आप अब अगली वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।